हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2, जिसका कोड BT202 है। और ये सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के बीटेक में। टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, या कह सकते हैं सीओज हैं। सीओ मतलब कोर्स आउटकम्स, और या यूनिट 1 भी बोल सकते हैं इसको, यूनिट्स। तो जैसा कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं CO1, ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड जो है यूनिट्स या CO1 2 कह सकते हैं उसे, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 2 बीटेक में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी भी है। तो हम लोग इसको आसान बनाएंगे एक साथ मिलकर के पढ़ करके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि आपके 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर था, उसमें आपने बहुत सारे वहाँ पर मैथमेटिक्स, जो आपका पेपर था 12th में, वहाँ आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जो क्वेश्चन थे, जैसे कि मैं आपने वेरिएबल सेपरेशन पढ़ा होगा, और आपने होमोजेनियस भी पढ़ा है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप 12th में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड और मिलने वाला है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो साथ में है ही आपके, उसके साथ आपके पास बर्नौली होगी, एग्जैक्ट होगा। ये सारे मेथड्स आपके पास यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। मतलब साफ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना मस्ट है। वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसा होगा? वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा और विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल में आपको दूं, सिंपल और सबसे क्लियर एग्जांपल आपके सामने, है ना, कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाओ जिसमें ये सारी चीजें हों। क्लियर? ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। तो जैसे मैं सिंपल, बहुत सिंपल अगर मैं बात करूं ऐसे एग्जांपल की, जैसे dy ओवर ऑफ dx, क्लियर, इज इक्वल टू कुछ भी मैं ले सकता हूँ 2xy। अब आप dy ओवर ऑफ जो dx है इसमें थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। जो y है, y कैसा है आपका? यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। और जो x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर, वेरिएबल। बहुत आराम से समझते जाइए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके। जैसे मैं एग्जांपल दूं, y² = 4x, ये पैराबोली का इक्वेशन है, पैराबोला y²= 4x। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जो y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, y डिपेंड ऑन x। तो जब x चेंज होगा तो अंडरस्टूड है कि भाई y भी चेंज होगा। तो y इज द फुल्ली डिपेंड ऑन x, तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर हो गया? अब मैं इसको आपसे बोलूँ भाई इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो 2 × y × dy ओवर ऑफ dx, y का भी डिफरेंशियल आपने करना होगा, है ना, dy ओवर ऑफ dx। अगर इधर राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल करूं, 4a इज द कांस्टेंट एंड x का डिफरेंशियल 1। अगर मैं 2 से कैंसिल करना चाहूं तो 2 टाइम्स, सो y dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू 2a। सो dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू 2a अपॉन x, 2a अपॉन y। क्लियर? ये तो ऐसे आप डिफरेंशियल आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की जैसी भी इक्वेशन बनेगी, ये सब कैसी होंगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो ये जो dy अपॉन dx है, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं, मान लो, है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव में जैसे मैंने ले लिया ये,
तो ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी भाई। d2y ओवर ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी आप अपने मन से भी ले सकते हो, कुछ भी जैसे भी बना सकते हो। मैं थर्ड डेरिवेटिव भी लिख सकता हूँ। अब मैं सेकंड भी हो थर्ड भी हो, ये सारी देखो d3y अपॉन dx स्क्वायर dx क्यूब प्लस 2d2y ओवर ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है देखो, इसमें वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे इस टाइप की जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी वो सारी के सारे, जैसे मैं अगर बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर ऑफ 3/2 अपॉन d2y अपॉन dss। ये जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, इट इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये सब जिस इक्वेशन में होंगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। क्लियर? अब मैं बात करता हूं कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। जैसे मैं बात करूं dy अपॉन dx, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? एक बार डिफरेंशियल हुआ है। d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ। अगर मैं बात करूं d3y अपॉन dx क्यूब, ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इन तीनों में मैं बात करूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जितने टाइम्स डिफरेंशिएट हुई है तो वो उसका ऑर्डर होगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं तो ये 3 बार डिफरेंशियल हुआ है तो इसका मतलब ऑर्डर इसके 3 होगा। एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें मुझे अगर ढूंढना हो कि भाई इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, मैं इसकी बात करूं, ठीक है, d2y ओवर ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy, कोई भी एग्जांपल आप खुद बना सकते हो, ऐसा नहीं है, प्लस 2y इज इक्वल टू 0 मान लो। अब मैं आपसे बोलूं भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर ये ना सबसे मैक्सिमम 3 टाइम तो डिफरेंशिएट हुई है। गुड, क्योंकि देखो d2 यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये सर मैक्सिमम 3 टाइम्स तो ये डिफरेंशिएट हुई है। इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है सर इसका 3 है। अब मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है उसकी पावर है 2 है, तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो आपका होगा ऑर्डर 3 होगा, और डिग्री इसकी जो होगी पावर है जो वो 2 है। अगर मान लो इसकी मैं dy अपॉन dx की पावर ऑफ 5 कर दूं फिर भी ऑर्डर 3 रहेगा और डिग्री 2 रहेगी। क्यों? हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना वही तो इसकी डिग्री होगी। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? d3 है, तो d3 की जो हाईएस्ट पावर है वो आपका डिग्री कहलाएगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 होगा। क्लियर हो गया? ऐसे करके आप इसको आसानी से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं ना। अपने सिलेबस में क्या है कि सबसे पहले जो स्टार्ट है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद आपके पास बर्नौली होगी, उसके पास आपके पास एग्जैक्ट होगी, और होमोजीनियस या आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर नीड नहीं है। लेकिन आपको ये सारी चीजें ना याद रहनी पड़ेगी कि भाई हमने एग्जाम में वहां पे क्या पढ़ा था। तो 12th की सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ जो स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके सिलेबस में भी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर? तो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा आपको अगर रिकॉल करोगे 12th की चीजें तो आपके दिमाग में आ जाएगी। ए डिफरेंशियल इक्वेशन है ना विच कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव इन फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा भाई कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपकी
क्या क्या चीजें होंगी, फर्स्ट डेरिवेटिव की चीजें होंगी। मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी होगी। ए डिफरेंशियल इक्वेशन which contains डिपेंडेंट वेरिएबल। और आपने ये सुना भी होगा कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x मे बी कांस्टेंट, है ना, which contains dependent variable y and all its derivative and all its derivative। तो अपने जो सिलेबस में है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री से पहला पार्ट है, जिसमें हमने जो स्टार्ट किए है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर, एंड इट्स डेरिवेटिव इन फर्स्ट डिग्री। मैंने अभी बात की थी डिग्री की, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री होगी इन फर्स्ट डिग्री, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना लीनियर में खासकर, है ओनली, और कोई आपको नहीं हो, कोई पावर नहीं होनी चाहिए और मल्टीपल नहीं होने चाहिए, क्लियर। तो हम बात करें द स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर। उसमें सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है वो है लीनियर डिफरेंशियल। इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी अगर दिखाई दे रही है, जैसे मैंने बोला कि जो वेरिएबल है और वो उसका जो डेरिवेटिव होगा ये वाला पार्ट, ये इसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, हमेशा वन, और जो ऑर्डर है वो भी हमारा वन होगा। पी और क्यू की अगर बात करें तो वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्लियर, और मे बी कांस्टेंट, मे बी कांस्टेंट, क्लियर। और अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने वहां ट्वेल्थ में भी पढ़ा है क्या, आईएफ निकालते हैं हम लोग। आईएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, देन सॉल्यूशन इज y into if is equal to integration of q into if into dx plus c, क्लियर। इस तरीके से आप इसको, ये ये फॉर्मूला है आपका किसका, लीनियर है। अगर मैं थोड़ी बात और करूं, और तो ये जो भी मैंने आपको बताया ये कहलाता है विच इज लीनियर इन वाई, क्योंकि वाई में है। ऐसे ही अगर मान लो लीनियर इन एक्स होता, लीनियर इन वाई का प्रोसेस है, और इफ लीनियर इन एक्स होता तो मैं वो भी बता देता हूं, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। dx अपॉन dy, देखा, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहां पर जो है वेयर p और q होगा, जो p एंड q आर फंक्शन ऑफ x एंड y, सॉरी, फंक्शन ऑफ y ओनली। और वहां पे क्या था, मैंने आपको देखो फंक्शन ऑफ x ओनली लिखा, ठीक है। तो जब लीनियर इन x होगा तो सिर्फ और सिर्फ p और q कैसे होंगे, फंक्शन ऑफ y। अब आप खुद बता सकते हो इसका IF क्या होने वाला है, बताओ भाई। e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dy, वहां पर p dx था, और सॉल्यूशन क्या होने वाला है भाई, सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू आई एफ, तो चेंज हो रहा है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी वाई, वहां डी एक्स था भाई, है ना, ये था वहां पर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आपको देखना होगा कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन है
डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर इन एक्स है या लीनियर इन वाई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ लीनियर एक आपने देखा यहाँ पर लीनियर इन वाई में क्यू इंटू आई एफ, क्योंकि पी और क्यू तो भाई आपके एक्स के फंक्शन थे ना। अब यहाँ पी और क्यू तो दोनों वाई के फंक्शन है, तो यहाँ पर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो ये ऐसे करके आपको इन दोनों की चीजें और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके साथ थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अच्छा, मजेदार बात क्या है कि भाई पूरे M2 में क्या एक ही चीज लिखी रहती है भाई कि सॉल्व। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई ये क्वेश्चन किसका है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो हमारे पास ध्यान रहेंगे भाई हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली है, एक्सैक्ट है ना, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला अब क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो 1 + x² इंटू dy अपॉन dx +2xy इज इक्वल टू cos x। अब ये लीनियर में है क्या, ये हमें देखना होगा। नहीं है, लीनियर में खासियत है कि जो dy अपॉन dx है इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो ये 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 1 + x²। क्यों किया भाई, इसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। तो हम अब डिवाइड इसको करते हैं भाई, dy अपॉन dx +2xy अपॉन 1 + x²। क्लियर। ये दिसंबर 2016 में आरजीबी में भी आ चुका है ना। इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 + x²। अब ये आपकी जो दिखाई दे रही है इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। अब ये देखें भाई लीनियर है किसमें, विच इज लीनियर इन क्या, लीनियर इन वाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, लीनियर इन वाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आई एफ कितना होगा भाई, एक ही पावर ऑफ पी डी एक्स। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा तो आप कंपेयर भी कर लो, चलो आपको जरूरत पड़ेगी ना आगे। सो हियर कैपिटल पी की वैल्यू कितनी है भाई, 2x अपॉन 1 + x² है। कंपेयर किया, ये वाली जो वैल्यू होती है ये p होगी, क्लियर। और q कितना होगा भाई, cos x अपॉन 1 + x² होगा। p और q हमने कंपेयर कर लिया, एक एक करके करेंगे आराम आराम, जल्दीबाजी नहीं करना है ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आई एफ की। भाई आई एफ कैसे निकालेंगे, ई की पावर ऑफ पी डी एक्स। ये मैं डे बाई डे आपको पढ़ाता जाऊंगा, आप आराम से करते जाइए। अगर आपने हमारा यूट्यूब जो चैनल है आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। डे बाई डे आपको कुछ ना कुछ M2 की सारी चीजें कंप्लीट करते जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम डिवीजन कराएंगे लास्ट, है ना, एक एक चीजें, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाएंगे साथ साथ। अब मैं पी की बात करूं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। ई टू पावर ऑफ पी की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ रखने वाला हूँ, तो यहाँ से पी का वैल्यू देखूंगा 2x अपॉन 1 + x² इंटू। अब देखो इसका इंटीग्रल मुझे करना है, तो 1 + x² को मैं t ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2x डिफरेंशियल करूंगा तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये जो 2x dx है इसकी जगह मैं dt रख दूंगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा e की पावर ऑफ dt अपॉन टी। इसका इंटीग्रल आपको तो पता है भाई, log होगा log t, और t की वैल्यू क्या है log t, या मैं ई log एक साथ हटा सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा t, और t की जो वैल्यू है वो है 1 + x²। क्लियर। ये आपका आई एफ आ गया। सॉल्यूशन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई कि जब लीनियर होगा सॉल्यूशन क्या होने वाला है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dx प्लस सी। अब एक एक करके आप सारी वैल्यू रखो भाई, y इंटू आई एफ क्या है भाई, 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, q की वैल्यू क्या थी cos x अपॉन 1 + x²। आई एफ कितना है 1 + x², ये भी आपको रखना होगा इंटू डी एक्स प्लस सी। और ये तो कट गया भाई, देखो आसानी से कट गया, बचा क्या
इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स प्लस सी। cos x का इंटीग्रल कितना होगा आप बताओ भाई। सर sin x होगा प्लस सी। तो ये यहां पर भी आप आंसर एग्जाम में रख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं और अच्छा आंसर निकाल सकता हूँ तो कर सकता हूँ। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x अपॉन 1 + x² प्लस सी अपॉन 1 डिवाइड कर दूंगा भाई। ऐसे करके मैं इसका आंसर आसानी से निकाल सकता हूँ। क्लियर? ऐसे आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही निकाल सकता हूँ, आप भी डिवाइड कर दो भाई। इस तरह से आप इसके आंसर इजीली वे में करा सकते हो। ये आ चुका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे वो लीनियर में सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, आप खुद पहचानो पहले कि भाई क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। देखो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अपने पास कौन कौन से मेथड हैं। वेरिएबल सेपरेशन है। वेरिएबल सेपरेशन क्या करना पड़ता है कि भाई एक्स के पास एक्स, मतलब वेरिएबल के पास वेरिएबल होना चाहिए, तो एक्स के पास एक्स पहुंचा दो, वाई के पास वाई, तो भाई वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है भाई, ये अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है अपना जो होमोजीनियस है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हो, आप देखते हो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। डबल इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, v के पास v पहुंचा देते हैं, x के पास x, देन इंटीग्रेट कर देते हैं, लास्ट में v की वैल्यू y अपॉन x करके पुट कर देते हैं। थर्ड मेथड जो आप पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल, तो आपको खुद पहचानना है कि भाई हमारा जो इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स वाले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ये किस में सेट होगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ सॉल्व लिखा है और पहचानना आपका काम है, क्योंकि आप पहचानोगे तभी उसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे। एक क्वेश्चन में और आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में देखो सॉल्व लिखा है x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो खुद आपको पहचानना है, पहला पहला काम आपका पहचानने का है, इज इक्वल टू 2/x log x। क्लियर? अब देखो साफ दिख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेशन है नहीं, होमोजीनियस में सेम पावर होती है तो वो है नहीं, मैं उससे कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि होमोजीनियस दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट है, इसको मैं 1 बनाना चाहूंगा। 1 कैसे बनाऊंगा, सेम एलिमेंट से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। क्लियर? तो यहाँ लिखूंगा डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स। क्यों करूंगा भाई, उसका जो कोफिशिएंट है 1 बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स, शाबाश, इज इक्वल टू 2/x लॉग एक्स ऊपर है और नीचे भी x लॉग एक्स आ जाएगा। क्लियर है? लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/x²। अब मैं कंपेयर करूं, पहले मैं लिख दूं भाई क्या, विच इज लीनियर इन y। तो कंपेयर करूं, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x log x, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/x²। तो p और q भाई कंपेयर हो गए। अब मैं बात करता हूँ आई एफ की। आई एफ क्या होगा भाई, आई एफ इज इक्वल टू की पावर ऑफ पी डी एक्स। अब भाई आपको इंटीग्रल करना है। अब इंटीग्रल की बारी अब आपकी है। 2/x, देखो क्यू क्या है, 1/x log x है, तो 2 नहीं है भाई, 2 को तो हमें हटाना पड़ेगा, 1/x log x है। क्लियर? तो फाइनली 1/x log x। ओके, सो 1/x log x इंटू डी एक्स। अब बताओ किसको अपन आप लेना चाहोगे कि भाई सर मैं इसको ले लेता हूँ, किसको, कि log x को ले लेता हूँ। तो देखो log x को अगर आप t लेते हैं तो क्या आएगा भाई बताओ। log x को t ले लिया आपने, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो जो ये 1/x है ये वाला, ये तो डी टी में चला जाएगा और log x हो जाएगा टी हो जाएगा, ई की पावर ऑफ डी टी अपॉन टी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ई की पावर ऑफ log टी हो जाएगा, तो फाइनली टी हो जाएगा। और टी आपने क्या लिया था, log x लिया था। सॉल्यूशन बोलो भाई, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा भाई और फिर उसके बाद
मैं उनमें सारी वैल्यू पुट करने वाला हूँ, प्लस सी। तो यहाँ पर ही मैं रखता हूँ y इंटू लॉग एक्स प्लस इजिकल टू क्यू की वैल्यू देखो मैं पीछे देखने वाला हूँ क्या, 2/x² है, 2/x²। आई एफ कितना है भाई, लॉग एक्स है, इंटू डी एक्स है। अब भाई बताओ इसका इंटीग्रल जो है वो क्या आएगा, कुछ काट पीट जाएगा तो बताओ। तो कुछ इसकी वैल्यू जो कट जाए, या तो ऐसा आ जाए कि है ना इसकी वैल्यू जो है कट जाएगी, तो भाई कुछ कटने वाला तो दिख नहीं रहा। तो y log x, कुछ इसमें y log x इज इक्वल टू 2, ज्यादातर बाहर ले सकता हूँ मैं बस, है ना, 2 मैंने बाहर ले लिया। तो 1/x इंटू लॉग एक्स। तो मैं किसको, फर्स्ट फंक्शन और u डॉट v वाले से होगा ये, है ना, ध्यान रखना जो आपने पढ़ा था ना log x डॉट 1 वाले क्वेश्चन जो, तो log x को आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया। तो 2 मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज 1/x का इंटीग्रल कौन बताएगा भैया, बताओ, 1 - x होगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो log x का डिफरेंशियल 1/x, सेकंड का इंटीग्रल -1/x इंटू डी एक्स प्लस सी, बिल्कुल मत भूलो इसको लिखना। और ये ब्रैकेट लगा दो, 2 बाहर है, तो ये हो जाएगा माइनस log x अपॉन x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स, और ये प्लस सी, 1/x² का भी इंटीग्रल करो भाई, माइनस log x अपॉन x तो रहेगा ही रहेगा, प्लस x की पावर ऑफ -2 का कितना होगा, -2 + 1 अपॉन, देखो मैं पूरा कर देता हूँ, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंटीग्रल किया है मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2, देखो क्वेश्चन को ये मत देखो कितना लेंथ जा रहा है, एक एक स्टेप करो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, -x, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस का, ये बार चेक कर लो भाई कि सही है कि नहीं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं क्या, सर आप ले सकते हो, -x भी कॉमन ले सकता हूँ, ये बन जाएगा 1 + log x। देखो कितना अच्छा आंसर आ रहा है, y log x। ये यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हो, ऐसा लगे तो आपको इजीली आप जैसा बना सकते हैं क्वेश्चन, इस तरह से आंसर बन जाएगा। और ज्यादा हो तो log x को भी आप डिवाइड कर दो, वो भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर आसानी से बनवा सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप अच्छी तरह से अपने सिलेबस को ध्यान में रखो कि मेरे को यूनिट 1 में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो यहाँ हम बात करेंगे इस बार पूरे पूरे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें बात हमारे पास जो मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं, और सेकंड है बर्नौलीज है, लीनियर का ही रिड्यूसिबल फॉर्म है, और थर्ड है आपका एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके लिए भी हमारे पास 5 मेथड्स हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। और आप हमारे चैनल पर बने रहें हमेशा, मैं डे बाय डे आपको कुछ न कुछ बताता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आराम से अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, है ना, तो उनको बताएं कि भाई बहुत अच्छा है चैनल है, और हम M2 पूरा इसी से पढ़ने वाले। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।